आज जो वचन मिला हम लोगों को वो अय्यूब 22 का 28, यशाया 43 का 4 और 19। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। हमारे जीवन में एक प्रबल समस्या पाई जाती है। समस्या तो बहुत ही पाई जाती है, लेकिन एक प्रबल समस्या ये पाई जाती है कि अगर हम एक बार हार जाएं जीवन में, एक बार गिर जाए जीवन में, तो दोबारा उठने में हमें परेशानी होती, दोबारा उस जगह से निकलने में हमें परेशानी होती है और हमें लगता है कि अब जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है, अब हम निकल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते। प्रभु बोला ऐसा नहीं है। 2-3 जगह से आज घटना ली गई है। पहला तो अय्यूब के ग्रंथ से घटना को ली गई है और दूसरा यशाया नबी के ग्रंथ से घटना को ली गई है। वचन में प्रभु कहते हैं कि देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ जिससे तुम अनजान नहीं रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाने का मतलब होता है कि जहां मार्ग नहीं, तो कभी भी हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में मार्ग नहीं होता, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु कहा कि मैं वैसे जीवन में जो आपका जंगल सा हो गया है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, मैं उसमें मार्ग बनाऊंगा जिसमें आप आराम से चल सको, फिर सको। निर्जल देश में नदी बहाऊंगा, जहां जल नहीं है वहां मैं इतना जल दूंगा कि नदी के समान हो जाए। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, आप इससे अनजान और अनभिज्ञ नहीं रहिए। ये सारी बातें आपके जीवन के हो रही है, आपके परिवार के लिए हो रही है कि अभी आपके जीवन में समस्याएं इतनी बड़ी है कि आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। स्थितियां ऐसी है कि आपको लग रहा है कि मेरा जीवन बदलेगा नहीं, मेरी समस्याएं बदलेगी नहीं। प्रभु कह रहा है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, मैं नए तरीके से ये काम को करने जा रहा हूं और चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो मैं मार्ग बना दूंगा। प्रभु कह रहे हैं आप हारते हारते थक गए, टूट गए, और ये हम सबके जीवन में है कि हम लोगों को लग रहा है कि हम इतना सारा कुछ कह रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, हमारी खुद की अवस्था क्यों नहीं बदल रही? प्रभु कह रहे हैं कि ये बदल जाएगा। आप उसके दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। जब वो आपको यीशु दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है। अय्यूब के जीवन में ये बातें घट रही थी और अय्यूब दोस्त सारे चिढ़ा रहे थे, बहुत सारे गॉसिप जो अय्यूब के जीवन में हो रहा था। तो अय्यूब को उसके एक दोस्त ने कहा कि तू उस ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। अय्यूब 22 का 21 कहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। अब अय्यूब को समझा रहा था उसका एक मित्र कि तू जाके किससे मेल मिलाप कर ले? परमेश्वर। लेकिन अब हालात ऐसी थी कि उसके दोस्त भी आके उसको समझा रहे थे कि तुम्हारा प्रभु से मेल मिलाप नहीं है। तो अय्यूब से कही जा रही थी कि तुम उससे मेल मिलाप कर लो, उससे प्रार्थना कर लो, और ये सारा कुछ जब तुम कर लोगे तब हो सकता है कि तुम्हारी कोई अवस्था बदल जाए। अय्यूब के जीवन में जो घटना घट रही थी वो सिर्फ इसीलिए घट रही थी कि वो प्रभु के बहुत प्रिय थे। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा और जो दुख था वो सिर्फ इसीलिए था कि ईश्वर का ओवर कॉन्फिडेंस था अय्यूब पे कि अय्यूब कुछ भी अय्यूब के साथ मैं करूंगा, अय्यूब मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। और यही वजह था कि अय्यूब के जीवन में शैतान को छोड़ दिया गया। और मैं एक बात कहता हूं ना कि अगर टाइम खराब हो, मतलब ईश्वर आपसे नाराज हो या ईश्वर आपको परीक्षा में डाल दे, तो आप ऊंट पे चढ़े रहिएगा तब भी कुत्ता काट लेगा। क्या हुसैन भाई? मतलब ऊंट बहुत ऊपर का हाइट होता है, लेकिन अब ईश्वर ही नाराज है तब भी कुत्ता कूद के काट लेगा आपको, क्योंकि टाइम खराब चल रहा। अय्यूब का टाइम खराब था, सारे लोग ज्ञान देने पहुंच जाते थे उसको, यहां तक कि उसकी बीवी भी ज्ञान देती थी, तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम्हारा घर चला गया, इसका मतलब जरूर तुमने कुछ अन्याय किया होगा। आप लोग अभी जितने लोग सुन रहे होंगे, जब भी आपके जीवन में समस्या आती है तो अगल बगल वाला जो खुद अधर्मी है वो आपको आके धर्म का ज्ञान देता होगा। जो कभी भी प्रभु का मार्ग पे एक दिन भी नहीं चला, वो आके आपको प्रभु का मार्ग सिखाएगा। तुम पक्का ऐसे करते हो, तुम ऐसे नहीं चले हो, तुम वैसे नहीं चले होगे। और आपको चुपचाप सुनना भी पड़ता है, इसलिए कि चूंकि उस समय आपकी स्थिति ठीक नहीं है। तो प्रभु आज स्पष्ट बात कह रहे हैं कि आपको बस रिजिड होना है। क्या करना है? रिजिड होना है। रिजिड होना समझते हैं? ठान लेना, मुझे यही काम करना है। अब ये नहीं कि गलत के लिए रिजिड हो जाइए, जिस भी अच्छे बात के लिए आप रिजिड हो जाइए, प्रभु उसको पूरा करेगा और मार्ग में रोशनी भी देगा। मतलब वो आपके आगे आगे चलेगा,
आपके जीवन में, आपके मार्ग में रोशनी देने का मतलब कि जो डिस्टर्बेंस है उसको खत्म करे। लेकिन ये होगा कब और ये हो क्यों नहीं रहा? पहला कि हमको ये शैतान ने भुला दिया है कि हम ईश्वर के लिए अनमोल हैं। ईश्वर ने हमें यह आशीष दे रखा है कि हम जो भी करेंगे वो हमारे माध्यम से ईश्वर पूरा करेगा। दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो बीती हुई घटनाएं हैं वो हमें कौंधती रहती है, कौंधती रहती है, कौंधती रहती है और उसको हम भुला नहीं पाते। अब स्थिति क्या है कि हम लोग जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं अपना एफर्ट नहीं लगा रहे। अपना एफर्ट लगाना मतलब कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। जब मैं पहली बार सिस्टर एस्टर से मिला तो उस समय मैं अच्छा खासा नशा करता था। सिस्टर एस्टर बोली कि आपको प्रभु बोल रहा है 3 दिन के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा 3 दिन कर लूंगा। तो बोली नहीं, 3 दिन 3 रात। और बोली हम भी आपके साथ उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। तो हम और वो 3 दिन और 3 रात उपवास के साथ प्रार्थना पे गए। ये गई थी मेरे यहाँ तो बाथरूम में ये गुल देख ली थी। मैं गुल से मुंह धोता था सुबह सुबह उठ, तो इनको दिख गया था बाथरूम में गुल। तो ये बोली उपवास में गुल से मुंह नहीं धोइए। मैंने कहा ठीक है। तो करती क्या थी कि 3 दिन उपवास में हम लोग रहे। चलिए उपवास हुआ, प्रभु मदद किया। चौथे दिन से मैं जब भी जाने लगता था ये मरीज मुझे रोक देती थी। अच्छा थोड़ी देर बाद जाइएगा, थोड़ी देर बाद जाइएगा, थोड़ी देर बाद जाइएगा, मतलब रुक जाइए अभी। करते करते ये मुझे यहाँ से लेट छोड़ती थी, 9 बजे 9:30 बजे। तब तक शराब की दुकान बंद हो जाती थी और जाने के वक्त में ये किसी के माध्यम से हमको यहाँ से ड्रॉप करवा देती। लेते जाओ घर छोड़ देना भाई को, और वो सीधे मुझे अपार्टमेंट में छोड़ता था। तो जितना देर मेरे साथ रहा उतना देर मैं खरीद नहीं पाता था और फिर मैं घर चला गया तब तक दुकान बंद हो गई। तो ये ठानी हुई थी कि इनका ये लत छुड़वाना है। तो मुझे क्या कर रही थी कि पुरानी अवस्था में जाने नहीं दे रही, पुराने संगति में मुझे नहीं जाने दे रही थी, पुराने सिस्टम में मुझे नहीं जाने दी। ये वो ठान के रखी थी और पवित्र आत्मा और हम लोग ठान के रखे थे कि पीना छोड़ दो, और प्रभु नशे के लत से हमको मुक्त किया। आज कोई भी आदमी ठानता ही नहीं है। ठानने का मतलब है कि आप रिजिड ही नहीं हो रहे। अगर आप रिजिड हो जाएं कि मुझे यही करना है तो हम कर लेंगे कि नहीं? आज बच्चे आते हैं कहते हैं मुझे यही शादी करना है, तो उनकी शादी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आके कहें कि मुझे नौकरी यही करना है तो नौकरी होगी कि नहीं होगी? होगी। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे आत्मिक रूप से ये करना है, लेकिन नहीं, वो ठानता ही नहीं। वो 2 दिन करता है, वो 4 दिन करता है, वो 5 दिन करता है, वो छोड़ देता है। दाऊद ठान लिया था कि मैं किसी अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाऊं। किस पे हाथ नहीं लगाऊंगा? किसी भी ईश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब उसको पता लगा कि साउल दाऊद को मारने के लिए जंगल में आ रहा है तो वो जंगल में छुपा और साउल उसके ठीक जंगल के बाहर एक पहाड़ पे कैंप लगा के बैठ गया। उसके मित्र मंडली से कुछ लोगों ने कहा कि साउल उस कैंप में है, दाऊद यही सही तरीका है कि तुम उसको मार दो। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। उसका शिष्य और दाऊद और उसका सहयोगी उस कैंप में गया रात में, और कैंप की स्थिति ऐसी थी कि प्रभु ने जितने भी सेना के लोग थे उन सबको गहरी नींद में कर दिया था। साउल दाऊद के सामने सोया पड़ा था और उसका भाला सिरहाने के आगे था। अब दाऊद का जो असिस्टेंट है जिसका नाम अबीसे है, वो कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। इसी का भाला उठा और इतने जोर से मार कि इसका भाला इसके सीने से आर पार हो जाए और जमीन में जाके गड़ जाए। ये तुमको मारने के लिए ही यहाँ आया है तो तुम ही इसको पहले मार दो। लेकिन दाऊद ये बात ठान के रखा था कि मुझे प्रभु के खिलाफ कोई काम नहीं करना, और विशेषकर मुझे प्रभु के अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाना है। दाऊद कहने लगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे राजा बनना है, मुझे तरक्की करना है। मैं अगर इसको मार दूं तो मैं आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई ईश्वर के अभिषिक्त पे, कोई ईश्वर के दास पे हाथ उठाया हो और वो बच गया, मैं बर्बाद हो जाऊं। जबकि उस समय सारे सैनिकों को प्रभु ने भारी नींद सुला दिया था। ईश्वर भी दाऊद को स्वतंत्र कर दिया था। साउल के जितने सैनिक थे उसको ईश्वर ने भारी नींद में डाल दिया था, और ईश्वर जानना चाहता था कि पूर्ण रूप से जब साउल इसको अकेले मिला है तो ये क्या करे। कई बार मैं ये कहता हूं कि आप ईमानदार तब हैं तक आपको चोरी करने का मौका ना मिला। अब ईमानदार कौन व्यक्ति होता है? जब लड़की मिल रही है या लड़का मिल रहा है और कोई देखने वाला नहीं है और प्रॉपर जगह है और दोनों तैयार हैं और आप शारीरिक संबंध नहीं बनाइए, तब आप ईमानदार। मौका भी मिला, सब कुछ है
और उस समय अगर आप छोड़ के निकल गए तब ईमानदार। शराब पीने के लिए पैसा हो, जगह हो, दोस्त यार हो, सब कुछ हो और कोई देखने वाला नहीं हो, कोई डांटने वाला नहीं हो, कहीं जाने वाले नहीं, तब आप शराब नहीं पीजिए, नशा नहीं कीजिए, तब आप ईमानदार। दाऊद को मौका मिला कि वो साउल को मार दे, और ये मौका किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अगर दाऊद उस दिन मार देता तो साउल वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए जीत सकता था, लेकिन ईश्वर के नजर में हार जाता। और दाऊद वहां से बिना मारे साउल को निकल गया और पहचान के लिए क्या उठा लिया वहां से? दोनों सामान उसका जो एकदम उसके बेड के पास रखा हुआ था वही उठा के चला गया। कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब कुछ देर के बाद पहाड़ के उस छोर पे दाऊद खड़ा हो गया कैंप के से दूरी पे और कहा कि एक काम करिए साउल, आप देखिए कि आपके जो घर में, आपके जो रूम में सुराही और भाला रखा हुआ तो वो है, अब मेरे बेडरूम में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है ये तो हम ही जान रहे ना। साउल चौंका और साउल कहने लगा कि भाई ये तो दाऊद का आवाज है। फिर दाऊद वहां कहने लगा कि मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया है कि तू राजा है, तू प्रभु का अभिषिक्त है। साउल को प्रभु पहले चुना था, इसलिए वो दाऊद से पहले अभिषिक्त हुआ, है ना। जैसे दाऊद को प्रभु ने चुना राजा बनाने के लिए, उसको साउल को भी प्रभु ने राजा बनाने के लिए चुना हुआ था। दाऊद अपने जीवन की ये बात ठान के रखे हुआ था कि मुझे कभी भी किसी अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाना। साउल बार बार उसको पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, लेकिन कभी भी ये काम वो नहीं किया। सिस्टर एस्थर ठान के रखी है कि सेवकाई करना है, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, सेवकाई करना है भैया। आप दान दो, नहीं दो, दसवांश दो, नहीं दो, आप साथ में खड़ा हो, नहीं हो, इसको कहते हैं ठानना। जब आप किसी बात को ठान लेते हो, चाहे बुराई छोड़ने के लिए, चाहे किसी अच्छाई को करने के लिए, तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, ईश्वर खुद आपका सहारा बनने को तैयार हो जाता। लेकिन सबके जीवन में मैंने एक ही समस्या देखी है कि वो पुरानी बातों को भूलना ही नहीं चाहता, डिलीट ही नहीं करना चाहता उसके लाइफ में। अगर वो डिलीट नहीं करेगा पुरानी बातों को तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हम सब लोग जो जीवन में चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुर्बलता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्या है, और दाऊद से बड़ी समस्या तो किसी के जीवन में थी नहीं। दाऊद अपने राजमहल के ऊपर टहल रहा था और देखता क्या है कि दूर खड़ी एक महिला स्नान कर रही। दाऊद उसको बुला लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके पति तक को वो मरवा देता। और जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे एक बच्चा गर्भ में रहता है और वो बच्चे का जन्म भी होता है। और जब नबी जाते हैं प्रभु का मैसेज लेके और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहोवा तुझसे नाराज है। उसने पूछा कि यहोवा को नाराज है तो क्या करना होगा? दाऊद को बताया गया कि तू क्षमा मांग। दाऊद कमरा बंद किया और टाट ओढ़ लिया, राख लगा लिया, और हर कुछ देर बाद आके पूछता था कि बच्चा है कि मर गया। हुसन भाई, उसका दास लोग, उसके सर्वेंट लोग जाते थे और उससे कहते थे कि प्रभु खाना लाएं, तो बोलता था नहीं, वो बच्चा है कि मर गया। उसको पता था कि अगर ये मर गया तो इसका मतलब कि प्रभु हमको माफ कर दिया, अगर ये नहीं मरा तो इसका मतलब प्रभु हमको माफ नहीं किया। ये घटनाएं 2-3 दिन 4 दिन तक चलती रही। दाऊद ना खाना खाया, ना अपने बिस्तर पे गया, ना वस्त्र पहना, और सॉरी बोलता रहा, प्रभु से सॉरी बोलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके सहयोगी ने उसको जाके कहा कि हाँ वो बच्चा मर गया। दाऊद वहां से निकला, स्नान ध्यान किया और प्रभु को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। और उससे जो दूसरा बच्चा जन्म हुआ उसका क्या नाम था? सुलेमान। न भूतो न भविष्य तो, वैसा बच्चा जो आज के पहले और उसके बाद कभी जन्म ही नहीं लिया। एक भूल उसका फूल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप रिजिड हैं तो आगे बढ़ जाइए। पिछली बातों को लेके अगर दाऊद वहां ढोता रहता तो ना सुलेमान का जन्म होता, ना दाऊद इतना बड़ा राजा बनता, ना उससे यरूशलेम मंदिर के निर्माण के लिए सारा सामान इकट्ठा करवाया जाता। उसी महिला, जिस महिला के साथ वो व्यभिचार में गिरा था, उसी महिला के बेटे का नाम सुलेमान था और उसी सुलेमान के द्वारा यरूशलेम मंदिर के निर्माण किए थे।
चूंकि ठानना होगा आज हमको क्या ठानना होगा? अपनी अवस्था से बाहर निकलने के लिए। पुराना जो हमारे अंदर घूम रहा है, अगर आज मैं अपने पुरानी स्थिति को पकड़ के रखूं तो आपके सामने प्रचार कर पाऊंगा क्या? मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरी जीवन शैली क्या थी, मेरा उठना बैठना क्या था, मेरा रीति रिवाज क्या था, मेरा परंपरा क्या था। जिस बात को जो तू ठाने, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पुरानी सारी चीजों को भूल के आगे बढ़ना हो। इसीलिए यीशु बार बार एक काम करके बताएं, यीशु के शरीर पे भारी लकड़ी का क्रूस बांध दिया गया। तो यीशु अपना क्रूस ढो रहे थे और बार बार क्या हो रहे थे? गिर जा रहे थे, फिर बार बार उनको उठ रहे थे। वहां ये दर्शा रहे थे कि जब हम जीवन में चलेंगे तो गिरना अनिवार्य है, हम गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन आपको ठान के क्या रखना है कि हम जितनी बार गिरेंगे उतने बार हमको उठ जाना है। जितने बार हम गिरेंगे उतने बार हमको क्या करना है? उठ जाना है। और समस्या क्या है कि जितने बार आप गिरिए उतने बार जब दोबारा उठिए तो और दुगुना ताकत से उठ। हम लोग क्या होता है, गिरते हैं तो एकदम मल्लू टाइप का, बर्बाद हो गए, अब तो नहीं उठ सकते, अब क्या होगा। नहीं, पूरी ताकत से उठिए और पुराना भुला के उठिए। जो हुआ सो देखा। अब यहां लड़का लड़की लोग भय विचार में गिर गया है, अब 5 दिन से भैया उसी के साथ गिरे थे, अब तो बर्बाद हो गए। इंसान है, हमसे गलतियां होती है। जिस उम्र में हम होते हैं वैसी हमारी दोस्ती की अवस्था होती है, वैसा हमारा ह्यूमैनिटी होता है, बॉडी वैसा होता है, हम उसी प्रकार से गलती करते हैं। 14 साल में जो गलती मैंने की वही मैं 44 साल में कर रहा हूं। इसका मतलब कि मैं अपने पुरानी अवस्था से निकलना नहीं चाह रहा हूं। प्रभु कहा कि आप क्या ठान रहे हैं करने के लिए? आप कुआं के मेढक तो नहीं हो गए कि आपको प्रभु बार बार किनारे निकल दे रहा है, आप कह रहे नहीं कुआं पानी ज्यादा अच्छा था, डूब आप नीचे चले जाते। आप खुद ही ठान नहीं रहे और ठान भी ले रहे हैं तो पुराना जो सोच है आपके दिमाग से वो बाहर नहीं जा रहा, वो जा ही नहीं रहा है। और शैतान इस बात को चाहता है कि आप यही करें। मान लो हम प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भाई प्रेरित के लिए। शैतान आएगा, कहेगा तू चोर है, मन में डालेगा। क्या डालेगा? तू चोर है, तू व्यभिचारी है, तू शराबी है, तू फलाना काम करता है, तू ढिकाना काम करता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा सकता है, चुप कर। तुम अपने मम्मी के साथ ये व्यवहार किए, तुम अपने पापा के साथ ये व्यवहार किए, तुम उस समय ये किए। शैतान अब दिमाग में उसी समय ठीक प्रार्थना के समय में डाल रहा है। और शैतान की जो आवाज है वो बहुत जोर से है, तुमने उस दिन उसके साथ ये किया था। समझ में आ रहा है? अब उस पुरानी बातों को धिक्कारते हैं हम लोग कि नहीं, यीशु मेरे लिए आया था, मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूं। कौन हूं? अनमोल हूं, बहुमूल्य हूं। उसने अपने बेटे को मेरे लिए दिया, वो बेटा मेरे लिए पृथ्वी पे मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान उसका मेरे लिए हुआ। उस यीशु नाम में मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे माफी मिल गई है। शैतान तू दूर हट। और मैं अपने ही पुराने पास्ट को भूल के उसी समय प्रेयर करने लगता हूं और उस अधिकार से प्रार्थना करता हूं और आपके जीवन में प्रभु काम करने लगता है। हालेलुया। चीजें बदल रही है, आपको बस पुरानी अवस्था से बाहर निकलना है और खुद के लिए ठानना है कि प्रभु के नजर में हम अनमोल हैं। प्रभु हमें यह सामर्थ्य दे रहा है, हम उसके सामर्थ्य को इस्तेमाल करके अपने जीवन की सारी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। वो चाहे गरीबी हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे समस्या हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे नशा हो, कुछ भी। आज आप ठानिए कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से मार्ग बनाएगा, वैसा मार्ग जो हमारे समझ से बाहर है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।